लिखे होते हैं वो ऑटोमेटिकली मतलब पहले से आते हैं, या मतलब है कि टोटल वो लिखा हुआ था, मतलब इम्प्रेशन लिखा हुआ था वो 10 लिखा हुआ था आगे? वो आपके पास इम्प्रेशन आए होंगे जी सर। गिग बनने के बाद, वो हैं जो किसी ने देखा है या जिसने अपने आके देखा, तो वो इम्प्रेशन है। क्योंकि सर वो रात को तकरीबन मैंने अपलोड किया गया और सुबह तक 10 लिखी। हाँ वो आपके फिर आए हैं तो इस वजह से उधर शो हो रहे हैं। जिन्होंने पहले से की होगी उनके इससे थोड़े डिफरेंट होंगे, ज़्यादा होंगे इससे। अच्छा जी, फाइवर के ऊपर एक और हमारे पास सर्विस होती है, अंडर कंस्ट्रक्शन पेज वाली, कमिंग सून पेज वाली, आपने देखी होगी ये इस तरह की। ठीक है। अब ये जो सर्विस है ना हमारे पास, ये हम किसी प्लगइन से भी ये काम जो है अचीव करवा सकते हैं। प्लस जो कुछ पेज बिल्डर्स होते हैं उसके अंदर भी हमारे पास ये चीज़ मौजूद होती है। देखिए टॉप रेटेड सेलर ने भी इस चीज़ के ऊपर ये क्रिएट किया हुआ है। ये क्या कह रहा है, ये कोडिंग से दे रहा है कि जी मैं कोड करूँगा, मगर बाकी ये जो इस तरह के जो पेजेस होते हैं, कमिंग सून वाले हो गए या अंडर कंस्ट्रक्शन वाला पेज हो गया, ये हम प्लगइन्स की मदद से भी अचीव कर सकते हैं। आज आपको एक सबसे पहले एक जनरल टिप जो मैं देना चाहूँगा, कि अगर क्लाइंट ने किसी चीज़ का जिक्र कर लिया ना कि मुझे इस तरह की चीज़ चाहिए, तो उस पर घबराने नहीं लग जाना, सिर्फ और सिर्फ गूगल पे आके सर्च करना है कि इस पर्टिकुलर मकसद के लिए मेरे पास ऐसी कौन सी प्लगइन मौजूद है। ठीक है। अगर उसने कह दिया स्लाइडर लगाना है, तो सर्च कर लें कि स्लाइडर वर्डप्रेस पे कैसे लगता है, वर्डप्रेस के स्लाइडर के प्लगइन। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि आपके पास आगे की भी कुछ चीज़ आ सकती है, ये जो चीज़ें हम कवर अप नहीं भी करेंगे कोर्स के अंदर, क्लाइंट वो भी कह सकता है। आपको एक और बात बताऊं कि इवनिंग के एक स्टूडेंट हैं, उन्हें अपना पहला ऑर्डर मिला है कल। तो उनको जो ऑर्डर मिला है, क्या है कि एक ब्लॉग सेटअप करके देना है उन्होंने। ठीक है। उन्होंने गिग क्रिएट की, उन्होंने बायर रिक्वेस्ट भेजी, उस बायर ने कॉन्टैक्ट किया और उनका जो पहला ऑर्डर है वो स्टार्ट हो चुका है। इवनिंग के स्टूडेंट है, सफ़ीर नाम है उनका। तो उनको भी कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो कि अभी हमने कवर अप नहीं की। ठीक है। तो क्या है कि अब उन्हें भी वो करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें हम कवर अप नहीं कर सकते। ठीक है। कुछ प्लगइन हैं इस तरह के, कुछ गूगल एनालिटिक्स की मैं बात कर रहा था लास्ट टाइम भी, तो उन्होंने वही कहा है कि गूगल एनालिटिक्स एम्बेड कर देना है, गूगल सर्च कंसोल एम्बेड करनी है। अब आपके पास, आपने परेशानी हो जाना अगर किसी ने कह दिया ना कि गूगल एनालिटिक्स करना है, तो नाम पता लग गया ना कि गूगल एनालिटिक्स करना है। ठीक है। उस चीज़ का नाम पता लगना ही हमारे पास एक अचीवमेंट होती है, कि बस नाम पता लग जाए, आगे हमारे पास सर्च करने की काबिलियत मौजूद होनी चाहिए। और सही बात आपको मैं बताऊं कि जिसके पास सर्च करने की काबिलियत है, चीज़ों को ढूंढने की काबिलियत काबिलियत है, वो बिल्कुल भी फ्रीलांसिंग में मार नहीं खाता। चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे लोगो से हो, चाहे ग्राफिक्स से हो, कंटेंट से हो, एसईओ से हो, किसी चीज़ से भी हो, अगर उसके पास सर्च करने की काबिलियत है तो वो मार कभी भी नहीं खाएगा। गूगल से सारे सोल्यूशन मिल जाते हैं। ठीक है। अब उसने कहा था कि गूगल एनालिटिक्स एम्बेड कर रहे हैं, तो आप गूगल पे जाके, नहीं आता कोई बात नहीं, गूगल पे जाके लिखो हाउ टू एम्बेड या हाउ टू इंटीग्रेट गूगल एनालिटिक्स विद वर्डप्रेस वेबसाइट, आपके पास हज़ारों वीडियोस आ जाएंगी। हज़ारों वीडियोस आ जाएंगी, उसमें से कोई उर्दू हिंदी की वीडियो मिल जाएगी। अगर आप कहते हैं सर इंग्लिश नहीं आती, कोई मसला नहीं है, उर्दू हिंदी में इतनी वीडियोस होंगी। हिंदी तो समझ में आ जाती है, उर्दू भी आ जाती है। उस पर एक वीडियो छोटी सी देखें और काम करके दे दें। बट इनकार ना करें कि क्लास में तो गूगल एनालिटिक्स हमने एम्बेड करना नहीं सीखा। नहीं सीखा, बट आपके पास बिल्कुल आसान चीज़ें हैं। जैसे हम डेली कोई ना कोई अगर प्लगइन करते हैं तो वो बिल्कुल छोटे सा काम लेके आता है। बट अगर कोई उसका नाम ले लेगा तो ऐसे बिहेव नहीं करना कि हमें आता ही नहीं है। ठीक है। उस क्यूरी को, जो अगर छोटा सा वर्ड है गूगल एनालिटिक्स, पहले उसे गूगल पे लिखो कि वो क्या चीज़ होती है, थोड़ा सा उसके बारे में रीड करें, थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, अच्छा ये होता है। फिर
क्यूरी थोड़ी चेंज कर दें कि उसे हम वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे इंक्लूड करें, सोल्यूशन मिल जाएगा सामने। ठीक है। तो ये जो प्लगइन्स वगैरह हैं, लोग इसकी वीडियोस भी डालते हैं बना बना के डिफरेंट, प्लस आर्टिकल्स भी लिखते हैं, प्लस इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो हमारे फ़ायदे के लिए। वर्डप्रेस पे काम करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। कम्युनिटी बड़ी होने का फ़ायदा ये है कि ज़्यादा लोग इसके लिए काम कर रहे हैं, और हमारे पास ज़्यादा आर्टिकल हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, तो हमें फ़ायदा है। कम्युनिटी बड़ी होने से फ़ायदा किसे है? हमें। अगर आप किसी टोटली न्यू टेक्नोलॉजी पे जाते हो तो उसके बारे में इतना हेल्पिंग मटेरियल नहीं पड़ा होता, बट वर्डप्रेस के लिए बहुत हेल्पिंग मटेरियल पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ ढूंढने वाली बात है, थोड़ी सी सर्च करने वाली बात है। जैसे मैं इवनिंग में भी बता रहा था कि अक्सर क्लाइंट्स हमारे पास भी ऐसे आते हैं जो चीज़ें हमने नहीं की, क्योंकि आपको पता है इस चीज़ का कि वर्डप्रेस कोई लिमिटेड चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा यानी कि वास्ट फील्ड है। अक्सर क्लाइंट आके किसी ऐसे बिल्डर का नाम ले लेते हैं जो कि हमें पता ही नहीं, हमने उसका नाम उनसे सुना है। तो अब क्या करें, उन्हें इनकार कर दें कि नहीं करना? इनकार नहीं करना होता, करके देना ही देना होता है। ठीक है। जैसे भी टूटी फूटी आपको क्यूरी आती है ना, गूगल पे लिख दें जो समझ आ रहा है ना, हाउ टू लिख के, या व्हाट इज, या जो भी क्यूरी बनती है उस चीज़ के हिसाब से, उसे गूगल पे जाके सिंपल लिख दो यहाँ पे। अब हमारे पास एक कुछ दिन पहले जो है प्रोजेक्ट आया, हमें पता ही नहीं था कि वर्डप्रेस का भी बूटस्ट्रैप का भी एक बिल्डर है वर्डप्रेस के लिए, ये वाला। हालांकि इसे काफ़ी टाइम हो गया आए हुए, तो हमें इस चीज़ का आइडिया नहीं था, बट क्लाइंट ने आके इसका नाम लिया, इसका नाम है लाइव कैनवस। ये भी उसी तरह जैसे एलिमेंट हो रहा है वैसे ही एक पेज बिल्डर है, प्लस इसके अंदर कोड भी लिख सकते हैं वहीं पे, क्योंकि बूटस्ट्रैप की हेल्प से होता है। तो बूटस्ट्रैप भी है, और विजुअल भी ऐड कर सकते हैं, और कोड भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब उसने आके इस तरह का नाम लिया, तो क्या हम कहें कि हम नहीं करेंगे इस पे काम? बिल्कुल भी नहीं ऐसा कहना होता, काम करके देना होता है। देखिए सारे बिल्डर्स की शक्ल वैसी ही है जैसी एलिमेंट हो रहा है, ये तो काफ़ी उससे मिलता जुलता है, बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज है, और इसका नाम डिफरेंट है, कंपनी डिफरेंट है। ठीक है। तो कभी भी चीज़ों पे गिव अप नहीं करना होता कि जी नया नाम ले लिया तो क्या करें। ये देखें यहाँ पे कोड भी लिख सकते हैं, प्लस विजुअली भी एडिट कर सकते हैं। तो अक्सर क्लाइंट, क्योंकि इतने रिसोर्सेज बनते हैं, हमें क्या पता कल का दिन गुजरा है, ये जब से हमारा कोर्स शुरू हुआ है, उस कोर्स के दौरान किसी ने, किसी डेवलपर ने कोई रिसोर्स बना के डाल दिया हो, हमें तो नहीं पता ना। हमें तब पता लगेगा जब हम थोड़ा रिसर्च करते रहेंगे, या हम ऐसी कम्युनिटीज से जुड़े हुए रहेंगे, ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन किए होंगे हमने ट्विटर पे भी, लोगों के साथ हम जुड़े होंगे, फेसबुक पे ग्रुप्स होंगे, तब हमें ऐसी न्यूज़ और अपडेट्स मिलेंगी कि ये नई चीज़ आई है। ठीक है। तो काम से इनकार जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना। मैं यही आपको बार बार कहता हूँ कि अपने अंदर रिसर्च करने की हैबिट डालें, वो हैबिट ना रखें कि स्पून फीडिंग होगी तो काम होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो हम कवर अप नहीं कर सकते। क्लाइंट आके कह देता है कि ये चीज़ है, फिर क्या दोबारा से कोर्स स्टार्ट कर लें? 3 महीने बाद आप चले जाएंगे, और आगे जाके क्लाइंट कुछ और कहता है, तो क्या कहेंगे? सर दोबारा से क्लास रखें इसकी? तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा आपको, इसीलिए मैं चीज़ों पे जोर देता हूँ कि खुद से चीज़ों को करने की जो काबिलियत है ना वो पैदा करें, वही काबिलियत हमें बड़ा आगे तक लेके जाती है। सिर्फ सर्च करने की जो काबिलियत है ना, ये हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है, सिर्फ चीज़ों को ढूंढने की। ठीक है। अब देखिए, मुझे इसका नाम भी अगर सही नहीं पता था, मैंने लिखा था बूटस्ट्रैप वर्डप्रेस बिल्डर, नाम नहीं पता उसका नाम क्या, लाइव कैनवस। ये देखिए मैंने एक टूटी फूटी क्यूरी लिखी, मुझे उन्होंने रिजल्ट बता दिया। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ यही है। इसकी मैंने वीडियो देख ली, इसकी मैंने डॉक्यूमेंटेशन यहाँ से देख ली ढूंढ के, मुझे समझ आ गई अच्छा कैसे करना। इनकी वेबसाइट पे अभी देख लिया क्या कोई रिसोर्स मौजूद है। जी अबूजर, क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं ये कहने लगा था कि फिर आपको ये मिल गया था 1 VG। हाँ,
चीज़ें ढूंढनी होती हैं, मिल जाती हैं सब। ये उसके पास मौजूद था, सिर्फ हमने इस पे काम करना था उसके पास, बट काम करना था। तो अक्सर ऐसा ठीक। होता है क्योंकि मैंने आपको बताया था हम खुद अब काम नहीं करते, हम हमारे पास जो टीम है हम उसी से काम करवाते हैं। बट ये है कि कम्युनिकेशन और अकाउंट हैंडलिंग तो खुद ही करनी होती है ना। तो कम्युनिकेशन भी इंसान यस तभी सर। कर सकता है जब उसे कोई चीज़ आती है। तो नहीं भी आती तो चीज़ों को बस ये आदत डालें कि आप ढूंढ के कर सकते हैं बस। अगर कोई चीज़ नहीं आती तो ढूंढ के करने की काबिलियत होनी चाहिए, बस इतनी सी काबिलियत आ जाए। मैं कहता हूँ ऑनलाइन फील्ड के अंदर आप मार ही नहीं खाते। जिस तरह का मर्जी काम आ जाए आप कहते हैं कि सर हम कर लेंगे। कैसे करना है ये सर, कैसे होगा, इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते। कहते हैं सर हम कर लेंगे, ढूंढ के किसी भी तरह से काम हो जाता है। तो ये काबिलियत जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि कुछ लोग इस तरह के भी हैं जिन्हें वर्डप्रेस नहीं आती। तो इसी तरह मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दी थी कि जो मेरा अपना भाई उसे वर्डप्रेस नहीं आती यूज़ कर, तो उसे मैंने काम दे दिया कि मेगा मेन्यू बनानी है। अब मेगा, उसने तो वर्डप्रेस का इंटरफेस भी नहीं देखा, मैंने उसे कह दिया मेगा मेन्यू बना के देनी है। अब उसे नहीं आती थी ना वर्डप्रेस ना मेगा मेन्यू, मैंने उसे नहीं बताया, मैं रात को उसे कह के सो गया। जब मैं सुबह उठा तो उसने मेगा मेन्यू बना के रखी हुई थी। अब वो भी कहता कि मुझे तो आती ही नहीं है वर्डप्रेस, या मैंने तो कभी की ही नहीं है। या वर्डप्रेस कैसे होता है सर, डैशबोर्ड पे कैसे जाएंगे। उसे तो ये भी नहीं पता था वेबसाइट के आगे WP एडमिन लिखना होता है तो ओपन होती है। तो उसने ये एक रात के अंदर ही ये छोटी छोटी चीज़ें भी सीखी, प्लस उस प्लगइन के मेगा मेन्यू तक भी पहुंचा, क्योंकि ईजी है काम करना, माउस से हो जाता है। उसी में उसने आर्टिकल वगैरह पढ़े, देखी वीडियोस देखी, सुबह उसने मेगा मेन्यू रेडी किया हुआ था। इसे कहते हैं सिर्फ सर्चिंग की काबिलियत। सर्च करने से आपको इतनी चीज़ें पता लगती हैं कि आप के पास उसका कोई जवाब ही नहीं। तो सर्च करने की जो काबिलियत है वो लाजमी अपने अंदर रखें। स्पून फीडिंग की आदत ना डालें कि सर करवाएंगे तो हम करेंगे। जैसे अब मैंने एलिमेंट और पे गिग बनवा दी है, मुझे उम्मीद है और गिग कोई भी नहीं बना रहा, वेट कर रहे हैं कि सर किसी और पे गिग बनाना सिखाएं। तरीका है मैंने जनरली सिखाया है, बट जनरली तरीका कोई भी पिक नहीं करेगा। सब यही करेंगे कि एलिमेंट और गिग बनानी सिखाइए। हालांकि मैंने सिर्फ गिग बनानी सिखाई है आपको। वो तो सिर्फ अलग बात है कि हमने एलिमेंट और पे बनाई है, बट जो सारी रिसर्च करने का और बताने का मकसद था वो ये था कि आप गिग बनाने के इनेबल हो जाए। कल को लोगो डिजाइन पे भी गिग बनानी पड़ती है तो ऐसे ही बना ले। ठीक है। तो जब भी कोई इस तरह की चीज आ जाएगी नहीं पता, तो उसके लिए ये तो पता है ना कि कोई प्लगइन होता है या कुछ इस तरह की चीज होती है, उसे सर्च कर ले। ठीक है। अगर किसी ने अंडर कंस्ट्रक्शन पेज का कह दिया तो गूगल पे सर्च कर ले अंडर कंस्ट्रक्शन पेज प्लगइन्स। ठीक है। ये प्लगइन से भी बन जाते हैं, प्लस पेज बिल्डर के अंदर भी इनकी टेम्पलेट्स मौजूद होती हैं। गूगल पे लिखे अंडर कंस्ट्रक्शन पेज टेम्पलेट्स फॉर एलिमेंट और या फॉर WP बेकरी, कोई ना कोई टेम्पलेट मिल जाएगी। थोड़ा सा ढूंढेंगे आगे पीछे, कोई आ गई उसे लगा के आपने काम कंप्लीट। तो अभी हम प्लगइन की हेल्प से देखेंगे कि ये प्लगइन की हेल्प से कैसे काम हो सकता है। तो सिंपल यहाँ पे आए, यहाँ पे आके अपना अंडर कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ठीक है। अच्छा, अंडर कंस्ट्रक्शन के ऊपर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट आ जाते हैं, बट जो रिजल्ट मैं ढूंढना चाह रहा हूँ वो नहीं आया। ये वाला। ठीक है। अब ये अंडर कंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है तो मेरे पास स्पेस डाल दी है। तो ठीक हो गया वर्ड। तो ये वाला है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है अंडर कंस्ट्रक्शन का प्लगइन। इस प्लगइन की हेल्प से सिंपल आप एक कंस्ट्रक्शन पेज क्लिक की मदद से बना सकते हो। उसके अलावा देखें पॉपअप बिल्डर, मेंटेनेंस, कमिंग सून, अंडर कंस्ट्रक्शन पेजेस, ये भी उसी कंपनी ने बनाया हुआ है। ये वेब फैक्ट्री एक ही कंपनी के दो प्लगइन है। ठीक है। जैसे सैमसंग वाले दो मोबाइल लॉन्च कर सकते हैं तो एक कंपनी दो प्लगइन भी कर सकती है। ये देखिए, कमिंग सून अंडर कंस्ट्रक्शन सीड प्रोड, इस सीड प्रोड के अंदर भी है। सिर्फ और सिर्फ देखें, आपको किसी ने अंडर कंस्ट्रक्शन कहा, आप इन सबको दो तीन को लगा के ट्राई कर सकते हो
कि अगर किसी में कोई ऐसी टेम्पलेट मिल जाए जो कि यूज़र को चाहिए हो तो आप वो लगा लो, सिंपल। ये भी कुछ फ्री की चीज़ें होती हैं, कुछ प्रीमियम होती हैं। कुछ फ्री की चीज़ें रहेंगी और कुछ रहेंगी प्रीमियम चीज़ें। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, अंडर कंस्ट्रक्शन लगा लिया। अगर मुझे कोई टेम्पलेट, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्वाटो पे कोई टेम्पलेट नहीं मिलती तो स्टार्टर टेम्पलेट पे ढूंढ लें, स्टार्टर पे नहीं मिलती तो हैप्पी पे ढूंढ लें, हैप्पी पे भी नहीं मिलती तो गूगल पे वैसे जाके ढूंढ लें, कोई ना कोई तो आइडिया हो जाएगा। कोई मिलती जुलती ढूंढनी है ना। हम ब्लॉक्स को भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा एक से एक ब्लॉक लिया, एक से दूसरा ब्लॉक लिया, थोड़ा उसे चेंजेस की और लगा दिया, कलर स्कीम सेम की और कर दिया। तो इसी तरह से हमने सिर्फ आदत डालनी है चीज़ों को करने की, बस चीज़ें होती जाएंगी। और यहाँ पे ये जो फील्ड है इसमें पे ज़्यादा हाई पेइंग है, यानी कि ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। इसीलिए मिलते हैं क्योंकि इसके अंदर वैरायटी ज़्यादा है चीज़ों की। बट ये है कि आदत इसकी, मैं दोबारा आपको कहता हूँ कि सिर्फ आदत डाल लें। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हैबिट है ना, वो अपने अंदर क्रिएट कर लें। आपके ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ आपसे सॉल्व ना हो या कोई प्रोजेक्ट आपसे ना सॉल्व। ठीक है, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, अब ये देखें, आपके पास ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्लगइन है, ये सेटिंग के अंदर आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा, अभी ऑफ है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर कुछ सेटिंग्स हैं, कोई डिज़ाइन वगैरह हैं जो कि हम इजीली इंटीग्रेशन जो है इसकी करवा सकते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन मोड है, ऑन करना है जी, ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा सिंपल हमारे पास ये देखिए ऑन यहाँ से भी हो जाता है। अब क्या होगा, इसे मैं साइट विजिट करता हूँ। वो क्या कहता है, अंडर कंस्ट्रक्शन मोड इज एनेबल बट यू आर वाइट लिस्टेड सो यू कैन सी द नॉर्मल साइट। जो क्योंकि मैं एडमिन हूं ना, तो एडमिन को ऐसा नजर नहीं आएगा। अगर मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं चला जाता हूँ इनकॉग्निटो विंडो पे, यहाँ पे जाता हूँ, ये ले। अब ये एक तरीका होता है कि आप अगर किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो तो ये प्लगइन लगा के अंडर कंस्ट्रक्शन पे लगा दो, ताकि जो भी नया विजिटर आता है उसे यही नजर आए। बट चूंकि आप एडमिन हो गए तो एडमिन काम कर सकता है। वो कहता है अंडर कंस्ट्रक्शन इनेबल है बट आप वाइट लिस्टेड हो, मतलब कि आप एडमिन, आप काम। ठीक है, अच्छा, अब इसके कुछ ऑप्शंस वगैरह की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी दो चीज़ें हैं, देखें, कुछ प्रो की चीज़ें हैं, कुछ फ्री में मिल जाती हैं। तो प्रो की चीज़ों को तो हम, जिनके साथ भी ये लिखा होगा कि प्रो फीचर, तो वो हम यूज़ नहीं कर सकते। जैसे ये देखें, प्रिवेंट सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग द टेम्परेरी साइट। तो ये आप यहाँ से ना करो, हम यहाँ से भी तो कर सकते हैं कि हमारा सर्च इंजन जो है वो इंडेक्सिंग ना करे। ठीक है, अच्छा, अगर आपने कोई एंड डेट लिखनी है तो आप एंड डेट लगा सकते हो कि इस डेट तक रहे, इस डेट के बाद ख़त्म। ठीक है, कोई ऑटोमेटिक एंड डेट है, जिस यानी कि आपके, क्योंकि जब बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ पे डेडलाइन बड़ा मैटर करती है। आप कहते हो कि जी आज 25 है, तो 5 मार्च तक वेबसाइट ओके ओके लॉन्च हो जानी चाहिए। तो आप इसे सेटल कर दोगे कि 5 मार्च तक अंडर कंस्ट्रक्शन पेज ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाए, उसके बैक एंड पे आप काम करते रहोगे अपना। ठीक है, ये देखें, गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग, ये भी हम करवा सकते हैं कि गूगल एनालिटिक्स मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि ये ब्लॉग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये क्या होती है थोड़ा बता देता हूँ। अब आपकी वेबसाइट है ना, आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स आते हैं। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, क्या होता है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं विजिटर्स। अब विजिटर हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, ये बात हमें कैसे पता चलेगी कि कितने आ रहे हैं, कितने आए हैं, कहाँ से आए हैं, कितनी देर रुके हैं, अभी इस टाइम कितने हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता होना भी तो ज़रूरी है ना। ये करने के लिए हमें गूगल एनालिटिक्स को क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है अपनी वेबसाइट के साथ। तो फिर हम गूगल एनालिटिक्स पे जाके ये देख सकते हैं
कि हमारी वेबसाइट के ऊपर कितने विजिटर आ रहे हैं। इज अ वेब एनालिटिक्स ऑफर्ड बाय गूगल दैट ट्रैक्स द रिपोर्ट्स वेबसाइट ट्रैफिक। आपकी वेबसाइट ट्रैफिक को रिपोर्ट करता है, यानी कि कितने लोग आए, कैसे आए, कितने हैं इस टाइम मार्केटिंग के लिए वगैरह, काफी ज्यादा आपको ऑप्शन जो है वो देता है। ठीक है, तो ये जब हम अपनी वेबसाइट के साथ लिंक कर देते हैं ना, तो वो फिर हमें क्या करता है, वो हमें बताता रहता है इस टाइम 10 विजिटर हैं, इसी टाइम 15 हैं, इस टाइम 20 हैं, आज दिन में इतने आए थे, कल इतने आए थे, ओवरऑल इतने आए हैं, पाकिस्तान से इतने आ रहे हैं, यूएसए से इतने आ रहे हैं। वो सारी डिटेल हमें यहाँ पे मिलती रहती है। ये होता है गूगल एनालिटिक्स, जो कि ब्लॉग में सेटअप करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि ब्लॉग में ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि कितने विजिटर आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। हम किसी और वेबसाइट में भी कर देते हैं, बट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है वो ब्लॉग्स में ये चीज़ यूज़ होती ही होती है। ठीक है, एक ये होता है और एक गूगल सर्च कंसोल होता है। अच्छा, बाकी ये है कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे जाना हो तो हम जा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डिज़ाइन। अब देखिए इस पे ये प्री बिल्ड टेम्पलेट्स हैं, जिनके साथ स्टार लगा हुआ है ये तो प्रो वाले हैं ना, बट जिनके साथ स्टार नहीं लगा हुआ, जैसे ये प्लेन है, ये है इस तरह से, ये वाला अंडर कंस्ट्रक्शन, ये काफ़ी हमें फ्री में मिल जाता है और काफ़ी हमें पे करके लेने पड़ते हैं। तो सिंपल एक क्लिक की मदद से आप किसी को $5 में, अगर किसी का ऑर्डर है ना, तो $5 के अंदर आप उसे प्लगइन लगा के और ऑन करके दे दोगे कि ये लो अंडर कंस्ट्रक्शन हो गया। और कितनी सी देर लगी है, कोई भी नहीं, उसे ओपन करना है, यहाँ पे आके सिर्फ उसे एक्टिवेट सपोज मैं इसे कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं भला कि हमारे पास चीज़ें कैसी होगी। ये अब जो भी मॉडलिंग पे विजिट करेगा उसे होगा कि हम कोई काम कर रहे हैं। यहाँ बेताशा टेम्पलेट्स हैं, इजीली इंटीग्रेशन हो सकती है। अच्छा, उसके बाद इसका कंटेंट है, यानी कि जो आपने चेंज करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सॉरी वी आर डूइंग सम वर्क, ये आप बदल सकते हो। कंटेंट बदल सकते हो अपनी मर्जी का। ये वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे ये शो हो रही हैं। थैंक यू। अगर आपको कुछ और लिखना है अपने हिसाब से आप लिखवा सकते हो। शो सम लव से ये मुराद है कि भाई आप इन्हें क्रेडिट देना चाहते हो, दे सकते हो। अगर आप फॉन्ट वगैरह बदलना चाहते हो तो वो प्रो फीचर है। थर्ड पार्टी शॉर्ट कोड पेस्ट करना चाहते हो वो प्रो फीचर है। ठीक है, इसी तरह के अगर हमारे पास लॉगिन बटन आना चाहिए तो वो एक प्रो फीचर है, ऑन है। अगर कस्टम फुटर लगाना चाहते हो, कोड लिखना चाहते हो, तो ये भी एक प्रो फीचर है। काफ़ी फीचर्स इसके प्रो हैं, बाकी कुछ फ्री में भी है। बट अगर हम आइकन्स लगाना चाहते हैं सोशल मीडिया, ये फ्री में है, कुछ भी आप लिंक लगा लो। मोर भी आप लिख सकते हो, और भी आपके पास आ जाएंगे, आप देखिएगा। ये नीचे ये भी आ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इधर से सेटलमेंट हो जाती है। अगर $5 का हम गिग क्रिएट कर रहे हैं, $5 में हम इजीली बना सकते हैं। ये देखें, वाइट लिस्टेड यूज़र रोल एडमिन। मैं एडमिन हूँ, इसीलिए वो कह रहा था कि आप वाइट लिस्टेड हो। एडमिन को ये शो नहीं होता, क्योंकि एडमिन को क्यों शो हो, उसने तो वेबसाइट क्रिएट करनी है ना। जो आम विजिटर है उसे ये शो होना चाहिए। ठीक है, जो आम विजिटर है वो इसकी हेल्प से ये चीज़ शो करवा सकता है। कुछ प्रो फीचर्स आ जाते हैं, कुछ फ्री वाले हैं, वो हमने देख लिए। अब ये है, इसी के साथ साथ आप अगर गूगल पे लिखो ना, ये देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन, तो आपको ये देखिए 5 इसने बता दिए। अगर आपको आज से पहले ना भी पता होता कि ये क्या चीज़ है, तो गूगल से पता लग सकता है। ये देखिए, ये वही अंडर कंस्ट्रक्शन है जो हमने लगाया है। ये मेंटेनेंस वाला हम लगा सकते हैं, WP मेंटेनेंस मोड, EGP कमिंग सून पेज।
दो तीन तो आपको यहाँ से एक्स्ट्रा पता लग गए हैं, ठीक है। प्लस 7 बेस्ट इन 2021, ये देखिए किसी ने नया नया ये आर्टिकल डाला है। तो इस आर्टिकल से हमें मदद कितनी मिल सकती है, ये देखें यहाँ से पता लग गया सीड प्रोड, नाम पता लगना इनफ होता है। यहाँ पे आके सीड प्रोड लगा के ऐड कर लिया। तो मैं सिर्फ ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि चीज़ों को करने की जो है ना वो काबिलियत अपने अंदर पैदा करें तो लॉन्ग रन में कामयाब रहेंगे। अगर सारी चीज़ें वेट करेंगे कि कोई और आके करवाएगा या सर करवाएंगे तो फिर हमें समझ आएगी, तो फिर जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी मुश्किल हो सकती हैं। क्योंकि चले एलिमेंट और का कोई आया कर लेंगे, ब्लॉक सेटअप का आया कर लेंगे, ये चीज़ें आई, अगर कोई थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट आ गया तो फिर तो कहेंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ की हैबिट अपने अंदर लाजमी डेवलप करें और ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सर अभी बायर रिक्वेस्ट से इतनी चीज़ें मतलब नहीं पता होती, वो मतलब सीख लेता है फौरन देख के। उसने अलग अलग प्लगइन्स बोले होते हैं, और अभी ये गूगल एनालिटिक्स वाला मुझे भी नहीं पता था, ये 2-3 दिन पहले मैंने भी देखा था। और इसके 2-3 मतलब डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके भी बता दिए थे। और जो वो मांग रहा था वो कोड मतलब स्क्रिप्ट वाला था वो, मतलब और काम इतना आसान सा था उसका। बिल्कुल ऐसा ही है, बस सिर्फ आप अगर उसे लफ्ज़ पढ़ के परेशान होने से बेहतर है उस लफ्ज़ को गूगल पे लिख दो आके, ठीक है। अक्सर मैं आपको वाकई बता रहा हूँ कि अक्सर हमारे साथ ऐसे केसेस होते हैं कि इतनी चीज़ें आ जाती हैं जो नहीं की होती, या जब जो चीज़ें हमने लर्न भी की है ना काफ़ी ज़्यादा, वो इस तरह लर्न किया कि आ जाती थी तो करनी पड़ती थी, और जब करते थे तो वो आ जाती थी, सीख जाते थे। तो ये एक लर्निंग का प्रोसेस भी है, इससे आपका स्किल भी बेहतर से बेहतर होता जाता है। अब देखें, उन्हें ऑर्डर आया है, उन्हें 5 से 10 चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ रही हैं, जब वो करेंगे ना उन्हें वो चीज़ें आ जाएंगी। नेक्स्ट टाइम जब बायर आएगा उन्हें गूगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गूगल करने का प्रोसेस एक टाइम होता है। हाँ, अगर कोई डिफरेंट चीज़ आएगी तो फिर वो गूगल करेंगे, बट अभी वो ये है कि जितना उन्हें काम आया है ना उसे वो गूगल एनालिटिक्स लगाएंगे, उन्हें लगाना आ जाएगा, कल को फिर कोई और आएगा वो लगा लेंगे आसानी से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। अच्छा, ये सर। तो ये हमारे पास जो है अंडर कंस्ट्रक्शन का एक सिंपल प्लगइन है, इसी की तरह के 2-3 और हैं। इसका ये एक बड़ा अच्छा सा इफेक्ट इन्होंने दिया हुआ है, बट आप लोग क्या करोगे, आप इसके साथ के 2 से 3 मजीद वैसे ही अपनी रिसर्च के लिए अपने अपने तौर पे जो है ना वो कर लेना, ठीक है। अच्छा, इसके साथ क्विकली हम देख लेते हैं कि अगर हम कोई थीम इंटीग्रेट करें, मैं आपको एक थीम इंटीग्रेशन करके दिखाता हूँ, प्रीमियम थीम। मैं ज़्यादा कस्टमाइजेशन तो नहीं करूँगा, बट आपको पता लग जाएगा कि प्रीमियम थीम के अंदर कैसे ऑप्शन जो होते हैं। टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं कोशिश करूँगा कि क्विकली हमारे पास चीज़ें आएं। अच्छा, मैंने अपनी साइट को रीसेट कर दिया, प्लगइन्स पे जाएं, इधर से क्या करें जी, डिलीट सिलेक्ट करें, ऑल प्लगइन मैंने सपोज कह दिए। ठीक है जी। अच्छा, हमने क्या कर दिया, प्लगइन्स वगैरह डिलीट कर दिए, मैंने थोड़ा क्लीन अप कर दिया क्योंकि मैं कोई डिफरेंट थीम जो है वो लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि देखिए हमने फ्री थीम लगा के देखा था, अगर हम प्रीमियम थीम लगाएं तो उसके अंदर कितने ज़्यादा ऑप्शन जो है वो आ जाते हैं, ठीक है जी। तो मैं इससे प्रीमियम थीम की तरफ जाता हूँ। अवार्ड, अब आपको चले ये फोल्डर ऐसे ओपन है तो ये देखें इसके अंदर इतने ज़्यादा रिसोर्सेज है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि रिसोर्सेज अपने पास इकट्ठे करके रखें किसी भी टाइम के लिए। अवाडा, बी, डीवी, फ्लैटसम, जिको, मार्किटो, प्लगइन्स, इसके अंदर मज़ीद थीम्स हैं, और ये प्लगइन्स के अंदर मज़ीद प्लगइन्स हैं। ये देखें, चीज़ों को बस ढूंढ के रख लें अपने पास, न्यू फोल्डर के अंदर है। ये देखें एस्टा के एड ऑन्स, एलिमेंट और प्रो, बट ये तो पुराना हो गया, चलें दोबारा दोबारा हम ढूंढ सकते हैं, बट एक दफ़ा चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये थीम है, ये देखें कितनी ज़्यादा थीम है, ये और थीम है। तो चीज़ों को, रिसोर्स को अपने पास इकट्ठा करके रखें।
अब सपोज अवाडा है तो मैंने अवाडा लगा लेता हूँ कि अवाडा कैसे बिहेव करती है, क्योंकि हमें पता है कि अवाडा एक टॉप सेलिंग थीम है। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे क्या क्या ऑप्शन इसके पास होते हैं। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ये जब तक अपलोड होती है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें हमें इंडिकेशन मिलती रहती है कि कितने परसेंट अपलोड, अभी तो 0 पे है, बट ये कि हो रही है ये अभी। अच्छा जी, गूगल एनालिटिक्स आपको बताया इतने, अगर मैं एक और टर्मिनोलॉजी सर्च करूँ, गूगल सर्च इज अ वेब, गूगल अलाउज वेब मास्टर टू चेक इंडेक्सिंग स्टेटस, ऑप्टिमाइज विजिबिलिटी ऑफ दिस। अच्छा, अब ये देखें ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी गूगल सर्च के लिए, एसईओ पर्पस के लिए। ये आपको बताएगा कि आपका कैसा इंडेक्सिंग कैसी हुई हुई है, किस जगह पे करवाना है। आप अपनी साइट मैप यहाँ पे सबमिट करवाते हो, इंडेक्सिंग को मज़ीद बेहतर करते हो, ताकि गूगल आपका डाटा रीड करे। क्या करे, गूगल आपका डाटा रीड करे, ये आपको अलर्ट्स देता है इस चीज़ के बारे में। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की सर्विसेज है। अगर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाउ टू इंटीग्रेट, ये देखें गूगल एनालिटिक्स उसने खुद ही बता दिया, गूगल एनालिटिक्स इन वर्डप्रेस। क्यूरी लिखना तो शुरू करें, गूगल खुद ही आपको आंसर करने लगे। अब ये देखें आर्टिकल है, ये देखें वीडियोस है, हाउ टू इंस्टॉल ऑन वर्डप्रेस। 4 मिनट 35 सेकंड के अंदर आप एक ऐसा काम सीख सकते हो। 4 मिनट 35 सेकंड के अंदर सीखोगे, अगले 10 मिनट के अंदर अप्लाई करोगे या 15 मिनट के अंदर अप्लाई करोगे। 4 और 15 20 मिनट के अंदर आप काबिल हो गए एक काम करने। बस थोड़ा सा हाथ पाँव मारने से ये चीज़ आती है और हमें मारना चाहिए। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, मैंने लगा ली थीम। अब ये देखें बाकी के अंदर इतने ऑप्शंस नहीं होते थे जितने ये इसके अंदर, एक अवाडा का पूरा सेक्शन अलग से बन गया। सिर्फ 1 मिनट मुझे दें, मैं इसे मेरे पास इसकी की भी मौजूद है, मैं इसकी की इंटीग्रेट कर लेता हूँ, तो फिर हम इसे आगे फर्दर स्टार्ट करते हैं। यानी कि ये मेरे पास पेड मौजूद है, लाइसेंस्ड है, ऑटो अपडेट्स भी आती हैं इस पे, सारा कुछ होता है। ये दूसरे वाली जो है वो नहीं है। एक मिनट बस। अच्छा जी, मैं आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी मुझे बताइएगा स्क्रीन जो है वो शो हो रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, देखें जितनी ज़्यादा प्रीमियम थीम होगी ना उसके साथ देखें ऑप्शंस उतने ज़्यादा आ जाएंगे। अब देखें पहले इसका लोगो दूसरा था, अब देखें इसका लोगो भी अपडेट हुआ है और इसमें अपडेट्स आई हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आप इसे अभी परचेज करोगे ना तो आपके पास लेटेस्ट आएगी। अब देखिए मैंने पुरानी वाली थी, मैंने लगाया, यहाँ पे लोगो डिफरेंट था, मैंने उसे लगाने के बाद क्योंकि मेरे पास उस प्रोडक्ट की भी मौजूद थी, ये देखें मैंने की भी अप्लाई की, यहाँ पे उसे रजिस्टर्ड किया, तो मेरे पास उसने अपडेट दे दी कि भाई अपडेट आई हुई है, करनी है तो कर सकते हो। सिंपल थीम्स पे जाओ और आपके पास यहाँ पे इसके ऊपर, जैसे अभी तो मैंने अपडेट कर लिया, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ रहा होता है कि अपडेट करने का, अपडेट नाउ। ठीक है, अब इसे अपडेट कर लिया है, अब ये अपडेट हो गई है। अब वो कह रहा है कि ये रिक्वायर्ड प्लगइन्स है। ठीक है,
देखिए मैंने आपको क्या कहा था कि अवाडा का अपना बिल्डर है, पहले इसका नाम होता था फ्यूजन बिल्डर, अब है इसका अवाडा बिल्डर, और इसकी ये कुछ कोर फाइल्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमारे पास अब ये अवाडा मौजूद है, हमने जब प्रीमियम थीम यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो प्रीमियम थीम के अंदर हम तो अपनी तरफ से ज़्यादा चीज़ें क्रिएट नहीं करते, हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं जो कि उस थीम ने चीज़ें बनाई हुई हैं उसको यूटिलाइज करें। क्या करते हैं हम, कोशिश ये करते हैं उसको यूटिलाइज करें। अब देखिए इसका ये वेलकम पेज है, रजिस्टर्ड है, क्रिएट सिलेक्ट अ प्री बिल्ड वेबसाइट और कस्टमाइज। ये देखें यहाँ पे वो अपने रिसोर्सेज बता रहा है कि ये हमारे रिसोर्सेज वगैरह हैं सारे। अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ ना, सिलेक्ट अ प्री बिल्ड वेबसाइट, प्री बिल्ड का मतलब होता है डेमो, वो जितने डेमो हमने देखे थे ना, वो सारे डेमो ये देखें यहाँ पे मौजूद है। डेमो से मुराद है ये पूरी की पूरी वेबसाइट बनी बनाई हमारे पास हमें मिल जाएगी। ये वही है जो जो पहले हम वहां पे देखते थे। अब ये देखें पूरी की पूरी वेबसाइट मिल जाएगी, सिर्फ इसे इंपोर्ट करें, बदलें लाइनें यूजर की और उसे डिलीवर कर दें, दैट्स इट। देखें 79 जो है वेबसाइटें बनी हुई हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 80 में से उसे कोई वेबसाइट पसंद ही ना आए, और ये तो बनी भी प्रोफेशनल के हाथ से है, तो ये कैसे हो सकता है। अब ये देखें, अगर मैं आपको ये प्रीव्यू करके दिखाऊं, तो ये मैंने आपको पहले भी दिखाई हुई है, मैं दोबारा दिखा रहा हूँ कि ये देखें ये वही वेबसाइट है जैसे हमारी क्रिएटेड है। हमने कलर स्कीम चेंज नहीं की, हमने लोगो बदला है। देखिए कंस्ट्रक्शन की थी, बट अब उसे देख के कोई कह नहीं सकता कि ये कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट थी, बट किसका डेमो था, ये कंस्ट्रक्शन का। हमने उस कंस्ट्रक्शन वाले डेमो को एजेंसी में शिफ्ट कर दिया। ये देखें इसकी पिक्चर इन्होंने डिफरेंट लगाई हुई थी, हमने डिफरेंट कर दी। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा थी जैसे ये हमने डिलीट कर दी, ये वाली हमने अपना पोर्टफोलियो ऐड कर दिया इस तरह से। यहाँ पे हमने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें रख दी, सिंपल। सर फालतू रुलने की लोड ही नहीं। कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर प्रीमियम थीम ही यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मैं सपोज कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, कोई भी सिंपल आप एग्जांपल लें। सपोज मैं यही कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आगे कर देना इम्पोर्ट पे क्लिक। इम्पोर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये सारी वेबसाइट हमारे पास आ जाएगी। अच्छा अब मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ ना, वो कहता है कि ये 2 प्लगइन तो ज़रूरी हैं, इन्हें करना ही करना है। मैं कहता हूँ ठीक है, इन्हें इंस्टॉल कर लें। अच्छा अब वो कहता है कि कितना कंटेंट जो है इंपोर्ट करना है, सारा पोस्ट करनी है कि नहीं, पेज करना है कि नहीं, पोर्टफोलियो कितना कितना करना है। मैं कहता हूँ मुझे सारा करना है। सारे पे क्लिक करके इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। इंपोर्ट पे वो कहता है कि ये करने आपकी जो करंट थीम है या जो भी चीज़ें वो रिप्लेस हो जाएंगी, अभी जो चीज़ें लगी हुई हैं वो इससे रिप्लेस हो जाएंगी। मैं कहता हूँ ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास सारी ये चीज़ आ जाएगी। सर जो हमारे पास मतलब अवाडा की थीम होगी वो तो नल्डी होगी ना, हमारे पास की वाली नहीं होगी, तो उस पे आएंगे ऑप्शन। जी उस पे देखें हमारे पास अगर तो वो जनरल पर्पस के साथ हुई हुई ना, जीपीएल लाइसेंस के साथ, तो हमारे पास ऑप्शन आ सकते हैं। बट ये जो डेमोज वगैरह होते हैं ना, क्योंकि ये उनकी लाइब्रेरी से लिंक्ड होते हैं, ये डेमो नज़र तो यहाँ पे आ रहे हैं बट यहाँ पे पड़े नहीं हुए, ये उनके पास पड़े हुए हैं, वहाँ से लिंकिंग हुई हुई है। जैसे ही हम इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं वहाँ से यहाँ पे आ जाता है, और वो तभी यहाँ पे आता है जब आपके पास की हो। ठीक है, तो अगर तो हमारे पास डेमो इस तरह यूजली थीम्स के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि मैंने अवाडा के अंदर पार्टिकुलरली कभी नल्ड थीम यूज़ नहीं की। अवाडा हमारे पास जो है वो काफ़ी टाइम से, यानी कि ये पेड ही थी। ठीक है, बट ये है कि बाकी जो थीम्स का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे डेमोज की फाइल अलग से भी मिल जाती है, यानी कि डेमो भी अलग से मिल गया, वो आप अपलोड भी करवा सकते हो। ठीक है, तो वो हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं डिफरेंट थीम्स के। बट ये डिपेंड करता है, अगर तो कोई नल्ड है बट किसी ने उसका प्रॉपर लाइसेंस की के साथ नल्ड की हुई है जीपीएल के साथ, तो आ जाएंगे रिसोर्सेज।
बट अगर नहीं की तो नहीं आएंगे, फिर वो मैनुअली थोड़ा सा काम करना पड़ता है, वो फिर डिफरेंट होता है थोड़ा सा। जैसे सर जी आरिफा। सर ये अवार्डा थी, मैंने डाउनलोड करके ना इंस्टॉल की थी तब वो लाइसेंस नहीं थी उसके अंदर। जब ये ऑप्शंस आते हैं ना, जिस तरह ऑल इंपोर्ट करते हैं सारे, किसी वाले थीम को इंपोर्ट वो फुली कर लेता है और किसी को मतलब नहीं करता, किसी की मतलब जैसा पिक्चर्स छोड़ देता है या कुछ इस तरह करता है, और कोई जो थीम है वो पूरा इंपोर्ट हो जाता है, इस तरह होता है उसमें। ये देखें जी, अब देखें इस तरह से हो रहा है, जैसे आरिफा ने खुद प्रैक्टिकली की है कि कोई चीज़ें प्रॉपर इंपोर्ट हो जाएंगी और कुछ इंपोर्ट नहीं होगी। लाइसेंस में तो ये फ़ायदा है ना कि हर चीज़ लाजमी होनी ही होनी है, बट वहाँ पे ये थोड़े से इशू हमें जो है वो देखने को मिल सकते हैं। बट ये है कि अगर ऐसे हो जाता है तो ठीक है, मैनुअली भी चीज़ों के करने के तरीके होते हैं, ठीक है। और एक और आपको बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि हर जगह पे डेमो ऐसे इंपोर्ट नहीं होता जैसे मैंने अवाडा पे कर लिया। हर जगह पे डिफरेंट तरीका होता है। डीवी थीम है, उसका डेमो अलग तरीके से लगता होगा, कुछ थीम है उसका डेमो अलग तरीके से लगता होगा। तो ये डिपेंड करेगा थीम टू थीम के डेमो वहाँ पे कैसे लगते हैं। बट लग जाते ज़रूर हैं, अगर आप नर्ल्ड भी आपके पास थीम है तो लग जाता है। जैसे मैं ये आपको एक थीम दिखाता हूँ यहाँ पे। ये वाली जीको थीम। अब ये जो जीको थीम है ना, ये क्या है हमारे पास फ्री, फ्री कह रहा हूँ, ये नर्ल्ड थीम मैंने यानी कि ढूंढी थी। अब देखिए इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं हमारे पास, हमें मिल जाते हैं, ठीक है। सैम्पल डाटा के अंदर भी हमें चीज़ें मिल जाती हैं, थीम के अंदर हमें थीम मिल जाती है, जीको चाइल्ड। और ये सारा रिसोर्स मुझे कहाँ से मिला है? फ्री में। तो बस चीज़ों को ढूंढना होता है, हमें मिल जाता है। कुछ जनरल पर्पज़ लाइसेंस के अंदर रजिस्टर्ड की होती हैं उन्होंने, बट ये है कि हो जाता है काम हमारा। अगर डेमो भी लगाना है तो फ्री में हमें मिल के और डेमो हम लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें मेरी ये पूरी वेबसाइट यहाँ पे अब मॉर्निंग डॉट बिल्ड इनोवेटिव पे आ गई है, ए टू जी हर चीज़, पिक्चर्स आइकन्स हर चीज़। अब मुझे इसके साथ फजूल कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुझे इतनी सी छेड़छाड़ करनी बनती है कि मैं इसे एडिट कर लूँ। लाइव एडिट कर सकते हैं, इसका एक लाइव एडिटर होता है, एक इसका बैक एंड एडिटर होता है, दोनों हम कर सकते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादा बस कंटेंट हमने चेंज करना है, तो यूज़र जो कंटेंट देगा उसे बदलते जाए, ठीक है। अब देखिए इसका बिल्डर है, इसके बिल्डर की एक अपनी शेप है, एक अपना तरीकाकार है। यहाँ पे लेफ्ट पे चीज़ें नहीं आई, बट यहाँ पे एडिटिंग में आ गई है। ये देखिए ये ऊपर स्लाइडर है, तो वो कह रहा है एडिट स्लाइडर। एडिट स्लाइडर करोगे, अवाडा के पास स्लाइडर भी अपना है, फुटर भी अपना है, फुटर कह रहा हूँ, फॉर्म भी अपने हैं। अवाडा ने बहुत ज़्यादा चीज़ें अपनी खुद ही क्रिएट कर ली हैं। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, ये जो अवाडा वेबसाइट है ना, ये इंडियन की है, दो इंडियन लोग हैं उनकी ये थीम है। तो जब शुरू आप करते हो तो एज अ फ्रीलांसर करते हो, बट जब आप आगे आगे जाते हो तो इसी तरह आप अपनी एक थीम लॉन्च कर देते हो, और फिर आप उसको क्या करते रहते हो, सिर्फ मेंटेन करते हो, लॉन्ग टर्म में लेके चलते हो, और उससे अर्निंग जनरेट करते हो। और ये सिंगल टाइम मेहनत है। देखिए अवाडा जिसने बनाई है, बाद में तो सिर्फ मेंटेन करना है ना। बट जब एक दफ़ा प्रॉपर क्रिएट कर ली, डेमोज बना लिए, डेमो चलो नए नए आते रहते हैं टाइम टू टाइम, बट उन्होंने बना ली। और थीम फॉरेस्ट के ऊपर कितने पैसे कमाती है ये, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ थीम फॉरेस्ट पे, तो यहाँ पे कितने पैसे कमाती है। ये देखिए 663.3 के सेल्स, यानी कि अगर मैं इसे यहाँ से कैलकुलेशन करूँ, 663
मल्टीप्लाई बाय 1000, इतनी सेल्स हुई हैं। और कितने की है जी? $60। अच्छा जी, अब इसे यूएसडी टू पीकेआरपी कर लेते हैं। ये तो यूएसडी में आ गया ना। ये तो कहाँ पे बात चली गई है। तो ये सारा सारा फायदा ये इस तरह से होता है कि जब आप शुरू करते हो तो ये वो गेम होती है जो फ्रीलांसिंग से फिर एक स्टेप आगे चली जाती है। अब अवाडा थीम उन्होंने बना दी, क्या पता उन्होंने स्टार्ट एज अ फ्रीलांसर किया हो, बाद में एक टीम बिल्ड की, सोचा कि जी हमारी अपनी एक थीम होनी चाहिए, ऐसे ऐसे चीजें हम देंगे, फैसिलिटेट करेंगे, थीम खड़ी कर दी। और कुछ सालों पहले अवाडा आई है, ज्यादा पुरानी भी नहीं है। और अगर आप इसे 4 साल से भी कंपेयर करते हो तो उनका प्रॉफिट कितना है। चलो इसके अंदर से सपोज 1 करोड़ रुपए कमीशन इन्होंने ले ली थीम फॉरेस्ट वालों ने, फिर भी कितना पैसा बेचते हैं? काउंट करें ना कितना बनता है, जरा मेरी मैथ कमजोर है। 6 अरब 32 करोड़ 10 लाख 42 हजार। 42। तो 6 अरब अर्निंग, और वो भी कुछ सालों के अंदर। अगर आप इसे सर्च कर लो ना, अवाडा लाउंच ऐसे करके देख लो, क्या भाई थी। तो ये इतनी पुरानी नहीं है, मैं कहता हूँ कि 2 से 3 साल, 17 में आई है या मेरे ख्याल 16 में आई है। 3 साल के अंदर इतना प्रॉफिट जनरेट किया उन्होंने। कितना? 6 अरब 32 करोड़ 10 लाख 42 हजार रुपए। चलो आप कहते हो कि कमीशन 2 करोड़ रुपए थी, 2 करोड़ और निकाल दो, कमीशन दे दिया, इतनी होगी ना कमीशन। ये चलो आप कहते हो सर 30 करोड़ जो थी वो कमीशन पे चला गया, फिर भी 6 अरब रुपए बच जाते हैं। एक थीम की इतनी सेल हो सकती है। और ये जो बाकी है ना, नाना करते हुए ये बाकी भी थीम जो है वो जनरेट कर ही जाती है। ये देखिए, अब अनाडा है, अनाडा की भी 71 सेल्स हो गई हैं, 181 सेल्स हो गई हैं। और इसी तरह बाकी थीम्स देखोगे, चलो अवाडा ज्यादा बिकती है, उसके अलावा थीम्स ने कितना बिजनेस किया है। तो ये एंड गोल ऐसा होता है हमारा कि एंड पे यहाँ पे पहुंचना है, भी ऐसी प्रोडक्ट बनानी है, चाहे वो थीम है, चाहे वो एप्लीकेशन है, चाहे वो गेम है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है। अब मेरे पास ये देखे सारे ऑप्शन आ गए, सिर्फ मैंने इस ऑप्शन को क्लिक करके इन्हें चेंज कर देना। वही तरीके का आ रहा है, फ्लिप बॉक्सेस, ये उसके कॉलम, और ये उसका कंटेनर। किसी में उसे कंटेनर का नाम दिया जाता है, किसी में उसे सेक्शन का नाम दिया जाता है, किसी में उसे रो का नाम दिया जाता है, बट बातें बदलती ही नहीं है, वही रहती है। टाइटल ऑप्शन, टाइटल पे क्लिक करोगे, ये टाइटल का ऑप्शन यहाँ पे आ जाए, यहाँ से चीजें चेंज कर सकते हैं। एक्सप्लोर रिसेंट वर्क, तो आप वही है, बस हर किसी का इंटरफेस थोड़ा सा बदल जाता है। डिजाइन ऑप्शन, अलाइनमेंट राइट पे करनी है, सेंटर पे, H2 फॉन्ट वगैरह पे। अगर आपको यहाँ पे यूज नहीं करना, इस पे क्रॉस पे क्लिक करो, फ्रंट एंड एडिटर है, बैक एंड एडिटर भी मौजूद है, बैक एंड पे चले जाते हैं। बैक एंड पे क्या होगा, जरा और तेजी से काम हम करवा सकते हैं। यहाँ सेक्शंस यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, ये वही है कि ये बैक एंड है, और इसका प्रीव्यू देखोगे तो ये लाइव ऐसा लग रहा होगा। यहाँ से चीज़ों को एडिट करना आसान है। ठीक है। ये कंटेनर आ गया, यहाँ पे थोड़ा चूज करना सिंपल है। मैं पर्सनली तौर पे अगर काम करूँ तो मैं बैक एंड से ही कर लेता हूँ, बट आपके पास फ्रंट एंड वाली ऑप्शन भी मौजूद है। देखिए फ्लिप बॉक्सेस, ये वो सारा, जिसके ऊपर भी आना है, यहाँ से उसके ऑप्शन, यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा, यहाँ से वो सेव हो जाएगा, यहाँ से वो डिलीट हो जाएगा। यहाँ से कॉलम ऑप्शन है, ये कंटेनर ऑप्शन है।
CSS ऐड करनी है, ये लो यहाँ से कर लो, ये इस पूरे पेज के लिए CSS ऐड हो जाएगी। यहाँ पे देखें टाइटल टाइप, टाइटल डिज़ाइन के ऑप्शन में आना है, डिज़ाइन कर लें, एक्स्ट्राज में जाना है, एनिमेशंस कर लें। तो ये एडिटिंग है और ये आपने चीज़ों को एक्सप्लोर कर करके खुद ही देखना है कि क्या चीज़ कैसे एडिट होती है। मैंने आपको एक और सर चीज़ ये भी जी सारे प्रीमियम थीम्स का अपना एडिटर होता है? नहीं, सबका अपना नहीं होता, मोस्टली का अपना होता है, कुछ का अपना होता है, कुछ जो है वो एक्स्ट्रा यूज़ कर रही होती है। जैसे कि कोई प्रीमियम थीम ऐसी भी होगी जो एलिमेंट और यूज़ कर रही होगी, तो फिर आपको और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यस सर। जैसे उस दिन मैंने आपको दिखाया था यहीं पे थीम फॉरेस्ट पे, ठीक है। अगर मैं पॉपुलर आइटम्स पे जाता हूँ सपोज, ये देखें, ये WP बेकरी को यूज़ कर रहे हैं, ये देखें WP बेकरी और एलिमेंट और दोनों को इंटीग्रेशन है। तो इस तरह से डिफरेंट थीम डिफरेंट भी। अब ये टैग डिव है, इनका अपना होता है, टैग डिव बिल्डर उसका नाम होता है न्यूज़पेपर का। कुछ के अपने होंगे, कुछ के ये देखें ये एक्सटर्नल रिसोर्सेज से मदद ले रहे होंगे, तो ये वेरी करेगा थीम टू थीम। ओके सर। अच्छा, अब ये देखें ऑप्शंस की अगर बात कर लें तो मैंने आपको कहा था कि हम कस्टमाइज में भी ऑप्शंस आ जाएंगे, प्लस ये अपना पैनल प्रीमियम थीम्स खुद लेके आती हैं। देखिए कितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। इन ही ऑप्शन की बेसिस पे कोई चीज़ जो होती है वो प्रीमियम होती है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी। लेआउट का देख ले, आइकन्स, फॉर्म, स्लाइडर, सारा कुछ है, रिस्पॉन्सिव, कलर्स, हेडर, हेडर का कंटेंट, स्टाइलिंग, स्टिकी हेडर, लोगो, लोगो चेंज करना, देखिए पूरा पैनल लोगो, फैब आइकन चेंज करना है, यहाँ से हो जाएगा, अपलोड करें जो करना, मेन्यूज है, मेन मेन्यू, हेडर है, कलर्स हैं, टाइटल बार है, ब्रेड क्रम्स है, साइड बार है, फुटर, साइड बार, सॉरी स्लाइडिंग बार है ये। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन होंगे जो कि हर किसी के अपने अपने होंगे। सर गूगल इसमें चीजें रिकैप मतलब रखनी है, यानी साइज चेंज भी नहीं करना, वो जैसे उस बिल्ड इनोवेटिव का था साइज, मतलब वो जो डेमो था बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा, सिर्फ हमने वैसे इसमें ये रखनी है। चीज़ें रखनी है। अगर क्लाइंट कह देता है कि कोई चीज़ में तब्दीली करो तो फिर करनी पड़ सकती है कि ये मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा वगैरह वगैरह, फिर करनी पड़ सकती है। बट ऐसे केसेस बड़े कम होते हैं क्योंकि ये प्रोफेशनल्स ने बनाई होती हैं, तो हमारे पास क्लाइंट इस तरह की बात यूजली करता ही नहीं है, ठीक है। तो ये देखें ये कितने ऑप्शंस हैं, बस आपने ढूंढ के सेटिंग करनी है। हेडर में मसला है, हेडर में जाएं, उसके ऑप्शन ढूंढें कहाँ पे मसला है, सेट कर लें, ठीक है। फॉर्म में मसला है, कॉन्टैक्ट टेम्पलेट में मसला है, सर्च में, प्राइवेसी में, कस्टम CSS लिखनी है, कस्टम CSS में चले, यहाँ पे आके कस्टम CSS लिख लें, ठीक है। कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है हम मैनुअली भी कर सकते हैं। हेडर, मेन्यू, सारी चीज़ें ऑप्शन मौजूद है, ये ले, आइकन, फॉर्म, स्लाइडर, लाइब्रेरी, मेंटेनेंस। इसका एक और चीज़ होती है ये पैचर, ये कुछ आपको बता देता हूँ। बट ये क्या होता है कि जैसे भी इसके अंदर कुछ अगर गलती आती है ना, जैसे अब ये पैच आए हुए हैं, वो कहता है वो पूरी अपडेट नहीं भेजता, वो थोड़ा सा पैच भेज देता है कि ये पैच लगा लो। मैंने पैच लगा लिया, अब ठीक हो गया, ठीक है। अब 7.2.1 अभी इसका वर्जन मौजूद है और आगे मजीद इसमें चेंजेस होती जाएंगी। तो जैसे उन्हें कोई खामी नज़र आती है वो कहते हैं ये पैच लगा के इसे ठीक कर लो। अगर कोई बड़ी अपडेट भेजनी है तो वो फिर इकट्ठी भेजते हैं, बट अगर कोई छोटी सी खामी होती है तो वो पैच से ठीक हो जाती है, ठीक है। अब देखिए प्लगइन या एड ऑन, प्लगइन पे क्लिक करेंगे तो जैसा डेमो होगा, अगर उस डेमो के अंदर कुछ प्लगइन रिक्वायर्ड हुआ, जैसे स्लाइडर रेवोल्यूशन है, ये रिक्वायर्ड होगा तो वो कहेगा कि इसे इस्तेमाल करो। ये देखें अब स्पोर्ट वू कॉमर्स, अगर किसी थीम, अगर हम ई कॉमर्स थीम करते तो हमें वू कॉमर्स करना पड़ता। अब हमारी जो थीम है, सॉरी जो डेमो है, वो ई कॉमर्स वाला नहीं है, वो स्टैटिक है, यानी कि सिंपल वेबसाइट वाला है। अगर तो हम ई कॉमर्स वाला करते तो हमें वू कॉमर्स का प्लगइन भी करना पड़ता लाजमी। इस तरह के हमारे पास ऑप्शन जो हैं वो यहाँ पे थीम के अंदर है। इसी तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि जो डीवी थीम है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, वो भी बहुत यूज़ होती है डीवी भी। तो कोशिश करें डीवी भी ढूंढें और डीवी पे भी प्रैक्टिस करें, डीवी का बिल्डर सीखें, डीवी की एडिटिंग सीखें, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस डीवी में भी होते हैं, लाजमी डीवी भी करें साथ साथ। पर मेरे ख्याल में ये दोनों खरीदने पड़ेंगे क्योंकि
प्रीमियम है ना। जी मैंने कहा ये दोनों खरीदने पड़ेंगे हमें, डीवी और अवाडा। जी खरीदने तो पड़ेंगे, बट आपने खरीदने नहीं, आप फ्री में ढूंढने की कोशिश करें। फ्री वाले तो पड़े हैं। फ्री वाले पड़े हैं तो उन्हें लगा के और देखें ना, अगर तो उनकी फाइल्स ठीक हैं तो फिर सही चलेंगे। अगर उसमें कुछ मसला है तो कोशिश किया करें कि जो लेटेस्ट लोगों ने अपलोड किया होगा ना वो देखें, ताकि जिन्हें कम लोगों ने एक्सेस किया हो। ठीक है सर। ठीक है, तो उस तरह से ढूंढने की कोशिश किया करें। बस आज जो है मैं